नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है सुहेलुद्दीन जफर अंसारी। दरभंगा में रहते हैं और लगातार पसमानदा समाज के लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो इनकी सामाजिक समझ है, राजनीतिक समझ है, वो शानदार है। और जिस दिन इस देश के हर SC ST OBC माइनॉरिटी को वो समझ हो गई, तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी राजनीति में अपनी भागीदारी तय करेंगे। पसमानदा मुसलमान निर्णायक वोट बैंक, इन्होंने एक किताब लिखी है। और भारत में ब्राह्मणवाद ने सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, हर जगह जाति घुसा दिया है। तो खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज की क्या समस्याएं हैं, उनकी भागीदारी है कि नहीं, उस पर ये किताब है। कितनी संख्या है अंसारी साहब पसमानदा मुसलमानों की भारत में बात करें तो? मेरा नाम सुहेलुद्दीन अंसारी हुआ। हम बहुजन समाज के विचारधारा से प्रेरित होकर के अपने समाज के भी वंचित तबका के जो जातियां हैं उनके उत्थान के लिए काम लगातार कर रहे हैं। और मुसलमानों में 80% आबादी पसमानदा समाज बिरादरी की है, जिसमें 38 जातियाँ, मुख्य जातियाँ 38 जातियाँ आती हैं, जिसमें रायन, अंसारी, सिकलगर, धुनिया, जुलाहा, इस तरह की 38 जातियाँ, मुख्य जातियाँ आती हैं, जिनको समाज में अभी भी कोई किसी भी राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जगहों पर कोई उचित स्थान नहीं मिल पाया है। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तमाम भारत की मुख्य पार्टियां अगर चाहती हैं कि मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लगातार निरंतर बना रहे, तो उसको विशेष तौर पर पसमानदा बिरादरी की 80% जातियों को सम्मान देना होगा, उचित स्थान देना होगा। इसके लिए उनको पसमानदा बिरादरी की जातियों को समझना होगा कि 80% जातियाँ आखिर शैक्षणिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इतनी पीछे क्यों रह गई है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष करके जो बताया जाता है कि मुसलमान आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बहुत पीछे, दलितों से पीछे रह गए। इसमें अशराफ कौम, जो मुस्लिम बिरादरी के 2-3 जातियों के अशराफ कौम जो हैं, उन लोगों के शोषण के कारण बाकी जातियाँ जो 80% हैं पसमानदा बिरादरी की, जो OBC, मुस्लिम OBC कहलाती हैं, वो उनके शोषण के शिकार होने के कारण से ही ऑन द होल तमाम जातियों के शोषण के वजह से तमाम मुस्लिम बिरादरी की जातियाँ निरंतर पीछे होती चली गई। अब जी, क्या करने की ज़रूरत है आप लोग को, और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है और क्या करने की ज़रूरत है इस पर? अब उनको, जो हमारे अशराफ कौम की जातियां हैं, वो उनको मान सम्मान, अपने बराबर बैठने का जगह दें। और जिस क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी कम है, उस क्षेत्र में उनको मान सम्मान देने के लिए वो आगे कदम बढ़ाएं। और भारत की जितनी मुख्य पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जैसे हिंदू OBC कह लीजिए, या OBC समाज की जो सबसे मुख्य जातियां जो अभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय और जागरूक हुई हैं, उसमें यादव समाज है, पासवान समाज है, और उसके बाद जो है कुशवाहा समाज है। इन लोगों ने अपने मेहनत से और दूसरे अगड़ी जाति के भाइयों के हक देने की वजह से इन लोगों को कुछ उचित मान सम्मान मिल रहा है। वैसे ही भारत के तमाम पार्टियों को, विशेषकर हर जगह पसमानदा बिरादरी की जातियों को अलग से सम्मान देना होगा। हर तरह की पार्टियों में पसमानदा प्रकोष्ठ बनाना होगा। जिस तरह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ या पसमानदा प्रकोष्ठ दूसरी पार्टियों में है हिंदू OBC बिरादरियों के लिए, वैसे ही मुस्लिम बिरादरियों के लिए भी हर जगह पसमानदा प्रकोष्ठ, पसमानदा मंच, मोर्चा बनाना होगा। तो हो सकता है कि इनकी जीवन में भी शैक्षणिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सुधार आना शुरू हो जाए। आप बीजेपी में हैं, बीजेपी से उम्मीद है कि बीजेपी कुछ करेगी अलग से? बीजेपी से उम्मीद पूरी तौर पर है कि मुस्लिम समाज का वोट बैंक बीजेपी के पास नहीं है। इसमें इसका मुख्य कारण यह है कि बीजेपी में जितने शीर्ष नेता हैं वो ऊंची जातियों से, शेख सैयद बिरादरी से आते हैं, पठान बिरादरी से आते हैं। इसलिए पसमानदा बिरादरी के
मान सम्मान हक हुकूक के बारे में बीजेपी सोचना शुरू करे तो निश्चित बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा। क्या करना चाहिए बीजेपी को, आप क्या सलाह देंगे चूँकि आप बीजेपी में हैं? बीजेपी को सबसे पहले पसमानदा प्रकोष्ठ अपने पार्टी में बनाना पड़ेगा, उसको विकसित करना पड़ेगा। पसमानदा बिरादरी के लोगों को मान सम्मान देने के लिए संगठन के तौर पर हर जिला लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक उनको एक जगह देनी पड़ेगी। जैसे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ होता है, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा मोर्चा मंच है, वैसे ही जो है पसमानदा बिरादरी का कोई मंच मोर्चा बनाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है आप लोगों को कि जो स्थिति है उसमें बीजेपी से आप क्यों गए थे? आप शुरू से बीजेपी में हैं और आगे बीजेपी में कंटिन्यू, क्योंकि उन लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और ट्रिपल तलाक इसलिए बीजेपी पर लेकर आई थी, तो क्या महिलाओं का रुझान बढ़ा है बीजेपी की तरफ? विवादित मुद्दों के बारे में हमारे शीर्ष बड़े नेता वो बयान देते ही रहते हैं। हम लोग छोटे लेवल के मामूली कार्यकर्ता हैं, इसलिए बीजेपी से मुस्लिम समाज के ओबीसी तबका को मान सम्मान देने के लिए बीजेपी में हमने पहल शुरू किया है। हम पहले नीतीश कुमार जी के पार्टी में जिलाध्यक्ष हुआ करते थे दरभंगा के। उस पार्टी में जब मनुवादी व्यवस्था के लोगों को जगह देना शुरू किया गया और उसमें मुस्लिम वोट बैंक को लालू यादव की तरफ से जो छिटकाया गया, उसको लिया गया, तो उसमें उन्होंने पसमानदा बिरादरी के लोगों को 2005 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया। इसी कारण से मुस्लिम वोट बैंक का उन्होंने जो है ना मतलब अपने पार्टी में उसका इस्तेमाल किया, उसको अपने पार्टी में मिलाया उन्होंने, जो लगातार निरंतर लालू यादव की पार्टी में बना हुआ था आरजेडी में। आने वाले दिनों में ऐसे ही पसमानदा बिरादरी के वोट को लेने के लिए दूसरी पार्टियों को भी पहल करना पड़ेगा। इसी कारण से बड़े नेता जो पसमानदा बिरादरी के नीतीश कुमार जी के साथ थे, उन्होंने पार्टी छोड़ना शुरू किया, जिसके कारण से मुस्लिम समाज का ज़्यादातर वोट बैंक नीतीश कुमार से अलग हो चुका है, जो अब आज के दिन में 2020 के चुनाव में लालू यादव को लगातार पूरी की पूरी संख्या में वोट दे रहा है। आपकी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? किसी पार्टी से? आपकी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं लोग? मेरी पार्टी से अब मान सम्मान देना शुरू करेगी। अब मेरी पार्टी में विशेष तौर पर पसमानदा बिरादरी के लिए कोई जगह नहीं उपलब्ध कराया गया है। हम इसी की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। बाहर के पार्टी के आइडियोलॉजी के संबंध में, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में, उसके पक्ष में बड़े नेता हमारे बयान देते ही रहते हैं। इसमें हम लोगों के बयान देने की और हम लोगों को अपनी राय जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे लेवल पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पसमानदा बिरादरी के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर ध्यान दे, जिसकी वजह से वो अपने हक हुकूक को पाने में कामयाब हो सके। तो सुहेलुद्दीन जफर अंसारी साहब भले बीजेपी में हो, लेकिन सामाजिक कार्यों की वजह से जब आप मिथिलांचल आएंगे तो हर गांव, हर कस्बे में लोग इनको जानते हैं और इनके सोशल कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। शुक्रिया सुहेल साहब, हमसे बात करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।